यूपी का कानपुर, जहां टप्पेबाजों का गिरह है सक्रिय। घटना पिछले देर रात की, जहां एक सराफा टप्पेबाज का शिकार बना। पीड़ित के अनुसार जेवर खरीदने के नाम पर झांसे में लिया और बदले में दे दी नकदी, जिसमें ऊपर नीचे तो असली नोट थे, बाकी सब कागज। कुल 26 लाख रुपए ठग कर ले गए। घटना के बाद देर रात नजीराबाद थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई। दरअसल विष्णुपुरी निवासी अजीत उमर की न्यायानगर में मुकेश एंड चंद्र सन्स के नाम से दुकान है, सोने चांदी की दुकान। अजीत के अनुसार उनके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन भी आया। बात होने पर परिचय पूछने पर उसने बताया कि उसका भी ज्वेलर्स का दुकान है और यह अहमदाबाद में है। ज्वेलर्स के नाम से उसका प्रतिष्ठान भी है। ज्वेलर्स के लिए वह उसके साथ कारोबार करना चाहता। जब व्यापारी ने टाल मटोल कर मना किया तो उसने दिल्ली के एक व्यक्ति का भी परिचय दिया, जिससे वह आ गया झांसे में। व्हाट्सएप पर कुछ डिजाइन भी भेजे। 26,17,000 रुपये का ज्वेलरों का सौदा तय हुआ। बात करने और सौदे के बाद फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके 2 व्यक्ति कानपुर आएंगे और ज्वेलरी देंगे। बदले में उन्हें आरटीजीएस से भुगतान करना होगा। गुरुवार को सीमामऊ स्थित एक पार्क में बुलाया और 2 कर्मचारी को जेवर सहित भेज दिया। टप्पेबाज ने आरटीजीएस करने का दिखावा कर्मचारी के सामने किया। फिर क्या था, वह तो लूट ही गया। मैं पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सराफा एसोसिएशन। आज हमारे कानपुर शहर के नयागंज सराफा बाजार के एक व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। तो नवकार ज्वेलर्स के नाम से अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के एक व्यापारी को फ़ोन किया गया, उनसे एक डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए। जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया और पैक होने के बाद डिलीवरी देने के लिए व्यापारी ने बोला, अहमदाबाद की पार्टी ने बोला हमारा आदमी यहाँ पे है, बिराना रोड में उसको ज्वेलरी दे दीजिए। तो नयागंज के व्यापारी ने जब अहमदाबाद के व्यापारी के आदमी को ज्वेलरी देने के लिए विराट गया तो उसने बोला कि मैं किसी काम से शीशा मऊ आ गया हूँ, तो आप हमें डिलीवरी वहाँ पे दे दीजिए। तो जब उनका स्टाफ डिलीवरी देने वहाँ शीशा मऊ में, तो जिस दुकान के बाहर की बात हुई थी कि इस जगह पे मिलेंगे, तो बोलता है कि मैं इधर से इधर आ गया हूँ शीशा मऊ में ही, तो आप मुझे वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति इनके स्टाफ को मिलता है, नयागंज के व्यापारी के स्टाफ को कोई व्यक्ति मिलता है और बिल के साथ जब बिल दिया जाता है तो आरटीजीएस की पेमेंट की बात होती है। तो आरटीजीएस की पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीजीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊँगा। तो बोलता नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपये वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पे वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियाँ यूँ करके चेक कर ली यहाँ उतने रुपए हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपए की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी पूरी फेक करेंसी है। जैसे घटना होती है वो मुझे जानकारी देता है। तो मैंने ये जानकारी जब अपने कानपुर शहर के ज्वेलर्स के ग्रुप में शेयर की तो फ़ौरन मेरे पास एक दूसरे ज्वेलर महालक्ष्मी ज्वेलर्स करके हैं, उनका फ़ोन आया। वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी नवकार ज्वेलर्स नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था जो मुझसे डीलिंग करने की बात कर रहा था, सामान खरीदने की बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूरी कॉल रिकॉर्ड, जिनके साथ घटना हुई उनसे उनकी केवल व्हाट्सएप में बात हुई है, यानी कॉल पे। लेकिन जिन्होंने बताया महालक्ष्मी ज्वेलर्स, उनके पास रिकॉर्डिंग जो कॉल पे जो नॉर्मल कॉल होता है फ़ोन का, मोबाइल कॉल, उस पर रिकॉर्डिंग करीब 1 मिनट की थी, वो भी उन्होंने हमें प्राप्त कराई है। और करीब मंगलवार से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था बेवकूफ़ बनाने का। तो अभी तक इनके साथ भी ऐसा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स, पर इनका बचाव हो गया। इन्होंने किसी प्रकार कोई डीलिंग नहीं करी है। तो मैंने एसीपी कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना दी। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को भेजा, उन्होंने आया, पर उन्होंने बताया कि मामला आपका थाना शीशा मऊ का है। तो एसीपी शीशा मऊ से बात की, उन्होंने बोला मुझे पीड़ित को आप भेजिए मेरे पास कॉपी लेके, एप्लीकेशन लेके, मैं इसको दिखवाता हूँ।
तो अब पीड़ित, क्योंकि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लखनऊ इसी काम से आए हुए हैं, तो पीड़ित व्यापारी कहना है कि वो कल हम लोग के साथ जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे। धन्यवाद। कलेक्टरगंज के एक व्यापारी है, उसकी बात एक गुजरात के जो है व्यक्ति से बात हुई थी कि एंटिक ज्वेलर्स जो है ज्वेलरी ख़रीदना है, इस संबंध में जो है, और फिर 25 लाख की एंटिक ज्वेलरी जो है उन्होंने तय कर लिया। और फिर एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा यहाँ पर, और आरटीजीएस के माध्यम से पैसे देने की बात हुई, लेकिन वो आरटीजीएस का पैसा जो उनको प्राप्त नहीं हुआ। और चूँकि उस व्यक्ति का एक व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि ज्वेलरी लेने आ गया था, तो ज्वेलर्स के 2 व्यक्तियों ने जा कर के उस व्यक्ति को जो है ज्वेलरी दे दिया और उसके बदले में 30 लाख कैश लिया। उस कैश को उन्होंने जा कर के अपने घर में देखा तो उसमें जो है 12,000 रुपये प्राप्त हुए और शेष उसमें जो है कागज़ के टुकड़े थे। तो इस तरह से उनके साथ जो है ठगी का कार्य हुआ। तो इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन नजीराबाद में पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिससे कि शीघ्र गिरफ्तारी करके इस पर कार्रवाई की जा सके।